सही विघ्न अनेक रागातु हरवागनी कौन तपस्या की तेन लोक पारन तरह नासै विघ्न अनेक। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, राधा कृष्ण जुगल सरकार की, सियावर रामचंद्र महाराज की, गौरी शंकर भगवान की जय। अपरा एकादशी उपवास की जय। तुलसी शालिग्राम महाराज की जय। लड्डू गोपाल नंद बाबा यशोदा मैया की जय। नेताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। करुणा करी नर देखी देश ईश बिनु हेतु स्नेही। नर तन पाई विषय मन देखी फल को सुधार शत कुछ दे। एह तन कर फल विषय न भाई स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। परम पिता परमात्मा की जब किसी जीवात्मा के ऊपर विशेष कृपा होती है तो भगवान बिना स्वार्थ बिना किसी लाभ की मनुष्य जन्म किसी को देते हैं। क्योंकि भगवान को दया आती है। ये जीव अनंत कोटि जन्मों में कभी स्वर्ग उठाए कभी नरक गिराए। कभी ये अपने कर्म फल के आधार पर नरक में जा रहा है,
और नरकों में इतना दुख है, इतना कष्ट है, हम वर्णन नहीं कर सकते। जीवित व्यक्ति को उठा करके उबलते हुए तेल में डाल देते हैं, कोई तरस नहीं। और फिर वहां मरेगा तो है कि जान छूट गई, मर गए, रहना जिंदे कष्ट हो रहा। बड़े बड़े हजारों मुख वाले सर्पों के कुएं में डाल देते, मरना है नहीं, काट रहे हैं, दर्द हो रहा। बड़े बड़े भयंकर कुत्ते एक कमरे में बंद करके छोड़ देते हैं, मरना है नहीं, नोच नोच करके वो खा लेते हैं। ऐसा कष्ट जब सुखदेव गोस्वामी महाराज ने परीक्षित महाराज और नरकों का वर्णन किया तो परीक्षित महाराज जी थर थर कांपने लगे। और कहा बस करो, अब और ज्यादा मेरे में धैर्य नहीं है कि मैं सुन पाऊं। एक सूर्य की गर्मी में हम लोग कितने परेशान होते, 12 सूर्य की गर्मी, शरीर जल जाता है, लेकिन तन पर कपड़ा नहीं मिलेगा, हाथ में छाता नहीं होगा, पैरों में चप्पल नहीं होगी। अब उस समय बताओ क्या करें? कुछ कहे तो और पीछे से मार, तरस है ही नहीं, क्योंकि उनका दिल ही नहीं होता। जब दुख होगा तो तरस कहां से आएगा? दिल होगा तो तरस है ही नहीं, उनका दिल ही नहीं। अगर उनका दिल होता तो वो ऐसे कार्य कर ही नहीं सकते। बर्फ ही बर्फ है, अनंत योजन दूर चलना, बस उसी बर्फ में ही चलना है, चलना है बस। अगर हमको कष्ट हो रहा है, हाथ जोड़ेंगे, थोड़ा रैम हमारा दिल ही नहीं है, आप पर रैम क्या करें? भोगो अपने कर्मों का फल, ऐसे बोलते हैं भयंकर भयंकर आवाज में। क्या किया था? किसी पर दिया, किसी पर तरस, अगले का दिल कितना दुखी होता था, अगले के हृदय में कितनी पीड़ा होती थी, लेकिन हमारे मुंह में जो आता बोल देते। अगर आप बेचारा बोल नहीं सकता, क्योंकि वो बेचारा इतना ताकतवर नहीं है कि कुछ हमारे सामने बोल सके। अंदर अंदर एक ही बात बोलता, भगवान फैसला करे, तो उसकी भी तो सुनाई होगी कहीं ना कहीं। यहां मेरी किसी ने नहीं सुनी तो भगवान की दरगाह में फैसला होगा। तो ऐसे ऐसे नरकों का वर्णन है कि अनंत वर्षों तक कीड़े नोचते रहते हैं, लेकिन मरेगा नहीं, तड़पेगा बस, क्योंकि वहां देना ही कष्ट है। यहां तो हम सोचते हैं कि घर वालों ने 2 गालियां दी, बार बदनामी हो रही है, कालो सरफास की गोलियां, चूहे मारने की गोलियां, मर जाओ सुखी हो जाएंगे, माँ बाप दुखी होंगे तब पता चल। अरे उनको क्या पता चलेगा? पता तो तेरे को चलेगा। क्योंकि वो सोचता है कि ये शरीर दिया, मैं मर गया। अरे मरा कहां?
इसी शरीर में तो तेरे पर दया भी हो सकती थी, तेरी दवाई दारू भी हो सकती थी, तेरे को बचाया भी जा सकता है। अब तो बचने से भी दिया। बंधुओं, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जिस जन कीन तस फल जा। ਉੱਥੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਿਵੇੜੇ, ਜਾਤ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਣੀ ਨਹੀਂ। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। काहू न कहो सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब खाता। हमने जो जो किया जहां भी भोग रहे हैं, आगे भी भोग, अनंत जन्म तक भोग, बचेगा कोई। आज कोई भिखारी है तो वो अपने कर्मों के कारण भिखारी, आज कोई राजा है तो अपने कर्मों के कारण राजा है। राजा धर्म के यज्ञ कर रहा था और देख रहा था किसी को कम ज्यादा तो नहीं। एक वृद्ध भिखारी आया, मुझे कुछ भोजन मिल जाए। राजा ने स्वयं बुला करके उसको भोजन खवाया और जब वो आशीर्वाद देता देता चला गया, यज्ञ समाप्त हुआ, धर्मकेतु ने सभा बुलाई। बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण पंडित के सामने बोलने लगे, मेरा एक प्रश्न है। क्या? सबने उत्तर दिया, कि कल यज्ञ मैंने किया, उस यज्ञ में मैंने एक भिखारी को देखा जर्जर अवस्था में। और मैं राजा, मेरा प्रश्न है आप समस्त विद्वानों से कि मैं राजा किस लिए बना, वो भिखारी किस लिए बना? अगर तुम सब विद्वानों ने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो समस्त ब्राह्मणों विद्वानों के सर मुंडा करके गधे पर बिठा करके मुख काला करके पूरे नगर में घुमाऊंगा। राजा का हुक्म है, राज हट, बाल हट, त्रिया हट, योग हट, ये 4 हट इतने गदरनाक है कि मुख में जो आ गया, मन में जो आ गया वो पूरा होना चाहिए। अब एक दूसरे से ब्राह्मण बात करने लगे, तेरे को पता है? बोलते भाई मेरे को तो नहीं पता। तेरे को पता? वो भी बोलता मेरे को भी नहीं पता। जितने विद्वान बैठे थे सबने आपस में बात करके वार्तालाप करके कहा हमको तो पता नहीं है, लेकिन अगर ये राजा को बोल दिया तो अभी बाल मंडवा करके गले में बिठा करके हमको पूरे नगर का चक्रमुख काला करके लग पाएगा, बड़ी बड़ी बदनामी होगी। क्या करे क्या ना करे,